जय माता दी दोस्तों नरक चतुर्दशी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। जैसे कि दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है और रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या क्या है। जैसे कि दोस्तों नरक चतुर्दशी की 3 कथाएं प्रचलित हैं। इनमें पहली कथा कुछ इस प्रकार है। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है और उन्हें यम की यातनाएं भोगनी पड़ रही है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन करके भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभय दान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भागदत्त कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जला करके उत्सव के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा, जैसे कि ये कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से ली गई है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी पूरी यानी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा है। नरक चतुर्दशी की तीसरी और आखिरी कथा, जैसे कि ये कथा रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा से ली गई है। कथा के अनुसार रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा।
तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार से राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। दोस्तों, इस तरह से नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस की ये 3 महत्वपूर्ण और प्रचलित कथाएं हैं। जो व्यक्ति आज के दिन इस कथा का श्रवण करता है और कथा का श्रवण करने के उपरांत जो भी है पूजा कर्म, दीपदान आदि शुभ कर्म करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन धान्य की वृद्धि अवश्य होती है। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।